बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आज इंतहाई अहम बात करेंगे। लेटेस्ट रिव्यू रहा मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की जानिब से और पाकिस्तान के बारे में उसने अहम फैसले किए। ओवरऑल ब्रिक्स आपने जाना होगा, उसका फ़ैसला नए 6 ममालिक शामिल होने वाले हैं। दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और उसका आने वाला रुझान किस तरह से बिहेव करेगा उस पर भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। आज आखिरी दिन था इस रवां हफ्ते का और 100 इंडेक्स लगभग 283 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में घूम फिर कर 80 पॉइंट्स गंवाते हुए 47,671 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल फ्रंटियर मार्केट 100 इंडेक्स में जो चेंजेस रहीं, आज के दिन नई अपडेट है। उसके हवाले से पाकिस्तान का वेटेज उसमें बढ़ाया गया है। 34 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ा दिया गया। 2.93% का पाकिस्तान का अब रेट हो गया। इससे पिछला पाकिस्तान का रेट वेटेज में 2.59% था। दूसरी तरफ जो ममालक पाकिस्तान से ऊपर हैं, जिनमें के वियतनाम, उसका फ्रंटियर मार्केट्स में वेटेज 100 इंडेक्स में 28.6% है। 3% की गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद रेटिंग 28% से भी ऊपर है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर है इस रैंकिंग में। फ्रंटियर मार्केट के इस 100 इंडेक्स में पाकिस्तान से 6.36% का उसका वेटेज है। कज़ाकिस्तान 10.28% की रेटिंग है, जब से सिर्फ श्रीलंका ही पाकिस्तान से नीचे है इस वेटेज की। अगर हम इंडेक्स में बात करें फ्रंटियर मार्केट के 100 इंडेक्स की 12, अब हम बात करें स्टॉक्स में जो चेंजेस रहीं इस मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की आज की रिव्यू के बाद 12 टोटल चेंज रहीं पाकिस्तान के स्टॉक्स के हवाले से। 9 स्टॉक्स को ऐड किया गया, 3 को डिलीट कर दिया गया, जबकि कुछ स्टॉक्स का वेटेज भी अप और डाउन किया गया। OGDC का वेट बढ़ा दिया गया और इस बढ़ाने के बावजूद खातर खा 0.309% का वेटेज रहा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का। एंग्रो, HBL, हब पावर, लकी और सिस्टम्स लिमिटेड, उनके जो वेटेज है उसमें 4 से 5 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जबकि UBL MCB का वेटेज ड्रॉप किया गया है 43 और 23% से। अब उनका जो वेटेज रहेगा या वेटेज कर दिया गया है वो 0.194 UBL के लिए और MCB बैंक के लिए 0.264% का, 1% से भी कम, बल्कि 1% का क्वार्टर है MCB का। ये वो चेंजेस हैं जो कि आज मॉर्गन स्टैनले फ्रंटियर मार्केट 100 इंडेक्स में की गई हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चूँकि ये एक पॉजिटिव सिग्नल था, बिल्कुल कोई ऐसा पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया, स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल असर नहीं किया, तो उसकी वजूहात हम बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इकानमी की, सियासत की, उसको मार्केट बड़े बगौर तरीके से देख रही है। दूसरी खबरें शामिल करेंगे, जहां पर मारी पेट्रोलियम ने लाइसेंस रिसीव किया और इस बार वो मारी पेट्रोलियम मिनरल की एक्सप्लोरेशन करेगा। इससे पहले ऑयल एंड गैस की वो एक्सप्लोरेशन करता रहा है। बलूचिस्तान के सूबे में मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मारी पेट्रोलियम को दिया गया है। ब्रिक्स आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी खबरों में है पिछले चंद महीनों से, और उसका समिट हुआ लेटेस्ट समिट साउथ अफ्रीका में, जहां पर 6 अरब ममालिक को और एक अमेरिकन मुल्क को हिस्सा बनाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें कि सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना शामिल हैं। ब्रिक्स का मकसद अब ये है कि वो एक मुतबादल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करेंसी की राह हमवार करे। डॉलर के मुकाबले में डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहता है बेसिकली।
बहुत सारे ममालिक जो कि अमेरिका और अमेरिकन ब्लॉक से बाहर हैं, जिसमें कि इसमें 5 जो पहले मुस्तकिल मेंबर्स थे, जिनमें कि ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। मज़ीद अभी कुछ ममालिक इसमें शामिल होने के लिए लाइन में है, जबकि पाकिस्तान को देखना है कि इस बदलती हुई सूरत हाल में वो किस ब्लॉक में खड़ा है। ये तेल की पैदावार से मालामाल ममालिक काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। डॉलर के अगेंस्ट अगर ये ब्लॉक एक मुतबादल करेंसी को क्रिएट करता है बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए, तो डेफिनेटली काफ़ी सारा मंजरनामा इंटरनेशनली तब्दील होता हुआ नज़र आएगा आने वाले सालों में। बहुत लंबा टाइम लेगा, ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। लोकल हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने आज रिज़ल्ट को अनाउंस किया। 4 रुपये और 5 रुपये का कैश दिया। दोनों स्टॉक्स में आज कैप देखा गया। दूसरे जो 2 बैंक हैं, समिट बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, उनका भी रिज़ल्ट था, लेकिन अर्निंग्स में कमी देखी गई दोनों बैंक्स की जानिब से। 100 इंडेक्स की बात करते हैं और वीकली ग्राउंड्स पर 100 इंडेक्स ये लगातार तीसरा हफ्ता है जहां पर मनफी क्लोजिंग देखी गई है। 547 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर। आज आखिरी दिन था रोल ओवर का। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अगर हम बात करें, डॉलर पहुंच गया आज 301 रुपये पर बंद हुआ इंटर बैंक मार्केट के रेट्स पर। दूसरी तरफ इंडेक्स की और उससे पहले जो डॉलर का ये बढ़ना है 301 रुपये की सतह पर आज इंटर बैंक की क्लोजिंग है। रीएवैल्यूएशन बहुत शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे मीडिया में, टॉक शोज़ में मुख्तलिफ एनालिस्ट इस पर अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, हुकूमत अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है। लेकिन जैसे ही बढ़ता हुआ डॉलर तमाम पाकिस्तान की इकानमी को, इंपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट को, हमारी इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को रीवैल्यूएट करेगा, महंगाई लेकर आएगा, और महंगाई लेकर आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कंट्रैक्शन का पीरियड जो कि हम इससे पहले ही फेस कर रहा है हमारा मुल्क, वो मज़ीद गहरा होगा। इंडेक्स जहां तक तलक है, अपसाइड अगर हम बात करें तो 100 इंडेक्स 48,200 पॉइंट से अगर उससे नीचे कोई बहुत बड़ा तेज़ी होने की चांसेस नहीं है। हालांकि जब भी कोई हल्की सी मार्केट में तेज़ी होती है तो हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि शायद अब तेज़ी ही तेज़ी है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर 48,200 पॉइंट्स की एक मेजर अब रेजिस्टेंस रहेगी अगले ट्रेंड को इनिशिएट करने के लिए। डाउन साइड पर इंडेक्स को देखना सरासर खसारे का फ़ैसला है। विद इन इंडेक्स की जो फॉर्मेशन है और जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो इस वक्त बदलती रहती हैं। इंडेक्स को खड़ा भी हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है, लेकिन विद इन दिस इंडेक्स की जो फॉर्मेशन है या इस वक्त जो कंसोलिडेट करना है, बहुत सारे स्टॉक्स डाउन साइड पर चले जाएंगे और जा रहे हैं और लगातार जाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स खड़े होंगे और वो अप साइड पे मूव करेंगे, 100 इंडेक्स को बेसिकली रेस्क्यू करेंगे। और इसी बिना पर इंडेक्स को मत देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज कमी देखी गई कल की निस्बत। 42 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार रहा बाज़ार में और उसकी मालियत काफ़ी हद तक घट गई। 14.1 अरब रुपए की टोटल मालियत थी आज के इस वॉल्यूम्स की। कल हमने 46 करोड़ शेयर्स का काम देखा बाज़ार में, उसकी मालियत 20.1 अरब रुपया थी। इवेंचुअली आज नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में ज़रूर इजाफा देखा गया जिनमें कारोबार हुआ। 327 स्टॉक में आज ट्रेड हुआ, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी रही। कल के 315 में 1,51,146 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पाए गए थे। आज वो कम होकर 1,35,746 की सतह पर महदूद रहे। 192 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में कमी, 111 की कीमतों में इजाफा और 24 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। मंडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।